जी बेटा, अब हम चलते हैं वन बाय वन सारे के सारे सेल ऑर्गेनेली की तरफ। देखो, सेल ऑर्गेनेली, सेल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मैट्रिक्स यानी कि साइटोप्लाज्म होता है उसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिनकी या तो अपनी खुद की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिनके अपने ही डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होती है, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है ना। और वो क्या करते हैं बेटा, उसी फंक्शन की वजह से हम उनको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो ये सब सेलुलर, देखो सेल के ही जो स्ट्रक्चर, सब सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनेली। अब इन सेल ऑर्गेनेलीज को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने का मतलब कि जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। न्यूक्लियस है, उसको हम सारे सेल ऑर्गेनेली करने के बाद सबसे लास्ट में करेंगे। लेकिन क्या है बेटा कि कुछ सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं जिनमें मॉडिफिकेशन होती रहती है, वो दूसरे सेल ऑर्गेनेली को बनाता है। कैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो न्यूक्लियस की आउटर जो मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब मॉडिफिकेशन होती है तो वहां से बनता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी फिर लाइसोसोम्स को, वो लोग वेसिकल्स को, वेसिकल्स कहीं ना कहीं पिंच ऑफ होके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू चलते हैं। इसका मतलब हुआ कि कुछ सेल ऑर्गेनेली ऐसे हैं, एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, वो लोग एक दूसरे से बनते हुए निकलते हैं और उनको हम नाम देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर? इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की जब हम बात करेंगे यानी कि वो सेल ऑर्गेनेली जो कि क्लोजली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लोजली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड का मतलब प्रोटीन ट्रैफिकिंग मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। प्रोटीन ट्रैफिकिंग, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को उसके पर्टिकुलर टारगेट तक ले जाने वाले जो ऑर्गेनेली रहते हैं, जो एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच रहते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं एंडो। एंडो का मतलब विद इन मेम्ब्रेन। कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, गोल्जी से बनते हैं लाइसोसोम्स, लाइसोसोम वेसिकल्स को भी बनाते हैं और इसके अलावा किसको बनाते हैं बेटा? वैक्यूल्स को भी बनाते हैं। इनके फंक्शंस एक जैसे नहीं है, ठीक है, फंक्शंस एक जैसे नहीं है, लेकिन क्योंकि एक में मॉडिफिकेशन हुई तो दूसरा बना, इसलिए हम इनको एक साथ पढ़ते हैं। प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ये एंडोमेम्ब्रेन के हिस्से नहीं है। दे आर ओनली द सब सेलुलर स्ट्रक्चर, अपनी आइडेंटिटी, अपना फंक्शन खुद बन के आई है। क्लियर? तो हम बात करने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो बेटा, एंडो दैट मीन्स इनर, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म के अंदर, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। ए नेटवर्क विद इन द मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात आती है साइंटिस्ट की, पोर्टर और थॉम्पसन। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने की अलग अलग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फाइंड आउट किया, और जो ये ER नाम है, दिस वाज गिवन बाय पोर्टर इन 1953। क्लियर? देखो, 3 डायमेंशनल कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कि एक नेटवर्क बना रहता है मेम्ब्रेन्स का, कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्लियर? अगर कई हिस्सों की हम बात करें, कई जगह पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर एनवलप रहता है उसके साथ क्या रहता है बेटा? कनेक्टेड रहता है। प्लाज्मोडेस्मेटा का नाम हमने पढ़ा था। प्लाज्मोडेस्मेटा प्लांट्स के अंदर वो कनेक्शन जो कि दो एडजेसेंट सेल्स को कनेक्टेड करते हैं, उनके अंदर भी ये लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर हम इनको नाम देते हैं डेस्मोट्यूब्यूल। और इन्हें हम कभी भी लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते। अगर हमें किसी भी सेल ऑर्गेनेल या उसके स्ट्रक्चर को देखना है, वी कैन ऑब्जर्व इट अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर? चलो जी, अब हम बात करते हैं इसके आगे की। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें बेटा, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। देखो, डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के अंदर ही ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला हिस्सा है वो, और जो उसके बाहर की साइड है, दैट मीन्स ल्यूमिनल इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक, और जो एक्स्ट्रा ल्यूमिनर जो बाहर साइटोप्लाज्म के पास रह जाता है।
हर सेल में एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम रहता है, इसकी अमाउंट, इसकी क्वांटिटी वेरी करती है। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे ये 30 से 60%, यानी कि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जहां पर हम ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज को पढ़ने के लग रहे हैं, ये मोस्टली उनका 30 से 60% बनाता है बेटा। सबसे ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें देखने को मिलेगा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, यानी कि वो सेल्स जिनका की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म में मेन रोल होता है। कौन कौन है? पैनक्रियाज है, हमारा लीवर है, ठीक है। इसके अलावा ये मिलेंगी वो सेल्स जो कि किसी चीज को स्टोर करती है, और स्टोर करने वाली कौन सी सेल्स होती है? एडिपोज। स्पर्मेटोसाइट्स वगैरह में कम होते हैं। तो पता चल गया प्रेजेंस और अब्सेंस। बेटा हर सेल ऑर्गेनेली की हमें प्रेजेंस और अब्सेंस के बारे में पता होना चाहिए। मोस्टली सेल्स में मिलेंगे, लेकिन ये कहाँ कहाँ अब्सेंट रहते हैं? एग में, मैच्योर आरबीसी के अंदर, एम्ब्रियोनिक सेल, रेस्टिंग सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। जब भी कोई सेल ऑर्गेनेली करो, जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है उनकी अकरेंस, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होते हैं और कहाँ कहाँ वो अब्सेंट होते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसकी मेम्ब्रेन के बेस पे, मेम्ब्रेन कैसी है उसके बेस पे दो टाइप का होता है, रफ और स्मूथ। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है या राइबोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, वो बाहर निकलते हैं और आके अटैच हो जाते हैं उसकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। वही आउटर न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है मॉडिफाई होके RER को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बनाती है। और जब इस RER पर से राइबोसोम्स हट जाते हैं तो हम उसको नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो टाइप का है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनता है। क्लियर? ये लिख भी रखा है, इट अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग ER, प्लाज्मा लेमा और द न्यूक्लियर एनवलप। तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी कि वो वाला रेटिकुलम जिसकी मेम्ब्रेन पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते, यानी कि ये एक ग्रेन्यूलर, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुनो कहाँ कहाँ रहता है? इट इज फाउंड इन द सेल्स दैट हेल्प इन सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ द ग्लाइकोजन, फैट एंड स्टेरॉल। वो सेल्स जो कि ग्लाइकोजन को, फैट को, स्टेरॉल्स वगैरह को बनाती है, स्टोर करती है वहां पर, जैसे लीवर सेल हो गई, इंटरस्टिशियल सेल्स हो गई, एडिपोज सेल्स हो गई, मसल सेल्स, रेटिनल सेल्स वगैरह। क्लियर? ल्यूकोसाइट्स के अंदर ये हमें कॉमनली देखने को मिलता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। इसमें कुछ सिस्टरने होते हैं, इस तरह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और वेसिकल्स होते हैं। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको देखने को मिलेंगे वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो SER है उसमें ये दो मेन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? लेकिन जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स बहुत कम होते हैं, सिस्टरने सबसे ज्यादा होते हैं और थोड़े बहुत हमें वेसिकल्स देखने को मिलेंगे। देखो बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स अटैच होते हैं। राइबोसोम्स, अब ये तो है नहीं कि राइबोसोम्स आएंगे और डायरेक्ट अटैच हो जाएंगे। नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी क्या चीज है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कि वो लोग क्या करते हैं? राइबोसोम को अटैच कर लेते हैं। बेटा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसके सरफेस पे दो टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जिनका नाम है राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2। ये राइबोफोरिन 1 और राइबोफोरिन 2 स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे नहीं होती, तो वहां पर कभी भी राइबोसोम्स अटैच नहीं हो पाते। लेकिन रफ के पास राइबोफोरिन्स होती है, दैट मीन्स दे प्रोवाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट टू द राइबोसोम्स।
और राइबोसोम्स होते हैं। इसका मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये प्रोटीन्स और एंजाइम की फॉर्मेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कहाँ देखने को मिलेगा? उन सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में लगी हुई रहती हैं और सीक्रेशन उनका मेन काम है। पैनक्रियाट की एसिनल सेल्स वगैरह हो गई, प्लाज्मा सेल्स हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, गोबलेट सेल्स वगैरह होती हैं। क्लियर? और एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर की जब हमने बात की तो ये चीज़ मैंने बता दी कि जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें 3 चीज़ें होती है। तो देखो जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, ये कितनी होती है? 50 से 60 आर्मस्ट्रॉन्ग थिक होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन कितनी होती है? 50 to 60 आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है कि ये 75 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, पढ़ा था पीछे। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 स्ट्रक्चर होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। बेटा ये फ्लैट लाइक और इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर्स रहती हैं जो कि लगभग 40 से 50 नैनोमीटर डायामीटर की होती है। जैसे लकड़ी का एक गट्ठा बन जाता है, ये लोग भी बंडल्स की फॉर्म में क्या रहती है? प्रेजेंट होती है। और सिंथेटिक जहाँ भी कोई चीज़ की फॉर्मेशन होती है उस जगह इन्वॉल्व रहती है। दूसरी है ये वेसिकल्स, 25 से 500 नैनोमीटर का इनका डायामीटर है। वैक्यूल्स के जैसी ये हमें क्या होती है? अपीयर होती हैं और इनको हम माइक्रोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। तीसरी आती हैं ये ट्यूब्यूल्स, और जब इन ट्यूब्यूल्स की बात करेंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स रहती हैं जो कि इरेगुलर, कुछ ब्रांच्ड होती है कुछ अनब्रांच, और मेनली ये हमें मिलती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कॉमन फंक्शन। हम करेंगे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, रफ का क्या फंक्शन है और स्मूथ का। तो जब हम कॉमनली देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन, तो ये क्या करता है? बहुत सी फिजियोलॉजिकल जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज रहती हैं उनके लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है सेल्स को। एक्ट एज साइटोस्केलेटन, सेल के स्केलेटन का भी काम करता है, यानी कि एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी ऑर्गेनेलीज अपनी पोजीशन पे रहते हैं वो इसी की मेहरबानी से रहते हैं। क्लियर? अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट्स के केस में हम उसको बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल, जो कि 2 नेबरिंग सेल्स के बीच में क्या करता है बेटा? मटेरियल की ट्रांसफर में हेल्प करता है। इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, विद इन सेल जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन लेके साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म से इंफॉर्मेशन लेके न्यूक्लियस को हैंडओवर करने का काम करना। इट प्रोवाइड मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर एनवलप। हम जानते हैं जब सेल का डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बनती है, और वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वो यही प्रोवाइड करता है उसको। सीक्रेटरी सब्सटेंसेस, गोल्जी रहता है किसी चीज को पैक करके आगे सेंड करने का काम, और वो ये करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट गिव मेम्ब्रेन टू गोल्जी apparatus फॉर फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स एंड द लाइसोसोम्स। वैक्यूल्स को, ये क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वैक्यूल्स को कौन बनाता है। इस चीज को याद रखना, वैक्यूल्स को बनाने का काम, यानी कि वैक्यूल कहाँ से बन के आते हैं बेटा? डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आते हैं। इसकी मेम्ब्रेन पे कई सारे एंजाइम्स रहते हैं, रिडक्टेज, डिहाइड्रोजिनेज, फोस्फेटेज, जो कि कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मूव करते हैं और कैसे वो लोग एटीपी को बनाते हैं, और इन्हीं सभी इन्वॉल्वमेंट में प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेपरेट क्या फंक्शन होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं।